नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, मोस्ट अवेटेड सीरीज यूपीपीएससी डीएचओ 2021 की एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन की सीरीज़ है वो आ चुकी है। ये है आपका पहला सेट 1। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से मेजर क्वेश्चन रहेंगे जो आपकी सहायता करेंगे डीएचओ क्रैक करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी हर वीडियो का पीडीएफ आप यहाँ जाके ले सकते हैं। एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। क्या करना है आपको, टेलीग्राम डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और आपको एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल चैनल ढूंढना है। और यहाँ पर 915 प्लस मेंबर है, तो आप इसी को यहाँ पे ज्वाइन करेगा। पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। तो देख लेते हैं क्वेश्चनों की सीरीज। तो ये क्वेश्चन बायलिंगुअल होंगे, हिंदी में भी। जो हिंदी छात्र हैं उनके लिए भी आसानी होगी पढ़ने में। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ फाउंडेशन शीट फॉर द टोमेटो। तो क्या बोला है, टमाटर के लिए नींव के लिए बीज की अलगाव दूरी क्या है, 50, 100, 70 या 200। तो जो सही आंसर है वो है आपका 50। 50 इज द राइट आंसर। फाउंडेशन सीड टोमेटो के लिए आपका है आपका 50। ये टोमेटो की बात हो रही है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, आगे क्या बोला है, गोभी के लिए इष्टतम तापमान क्या है, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोइंग ऑफ कैबेज। तो ये ग्रोइंग का सेंस में पूछा गया है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कैबेज का क्या है। पहला ऑप्शन है आपका 10 से 21, सेकंड है 15 से 21, थर्ड है आपका 18 से 24 और फोर्थ है आपका 25 से अबव। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका 15 से 21। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये ध्यान दीजिए। कैबेज का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है आपका 15 से 21। आगे देखते लेते हैं। आगे है आपका थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच TSS इज प्रेजेंट इन सॉसेज एज पर FPO स्पेसिफिकेशन। तो FPPS विनिर्देशों के अनुसार सॉस में TSS कितना मौजूद है। तो पहला ऑप्शन है आपका 30%, सेकेंड 20%, थर्ड 25% या फोर्थ 15%। तो आपका जो सिलेबस में TSS से क्वेश्चन जरूर आएगा। सॉस, केचप, मार्मलेड और जो कॉर्डियल वगैरह हैं वो सारे ही आपका सिलेबस में। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है, हाउ मच TSS प्रेजेंट होता है सॉसेस में। तो उसका जो सही आंसर है वो है आपका 25%। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ जैम। तो क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन जैम के अंतिम बिंदु को निर्धारित करने की विधि नहीं है। तो आपको यह ध्यान देना है, नहीं बोला है इनमें से कौन सा मेथड डिटरमाइन नहीं करता है एंड पॉइंट ऑफ जैम। पहला ऑप्शन है आपका शीट टेस्ट, सेकंड है TSS टेस्ट, थर्ड है आपका टेम्परेचर टेस्ट और फोर्थ है आपका अल्कोहल टेस्ट। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। तो जो नहीं है वो है आपका अल्कोहल टेस्ट। अल्कोहल टेस्ट आपको पता होगा, ये आपका पेक्टिन के लिए काम आता है अल्कोहल टेस्ट। आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, पेक्टिन इन जेली इज डिटरमाइंड बाय। एक और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, पेक्टिन जेली में कैसे डिटरमाइन करता है। जेली में पेक्टिन भाई द्वारा निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा, अल्कोहल टेस्ट पहला ऑप्शन है, सेकंड है जेलमीटर टेस्ट, थर्ड है आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और फोर्थ है आपका नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर है वो है आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो अल्कोहल टेस्ट भी आपका यूज़ होता है और जेलमीटर टेस्ट भी यूज़ होता है पेक्टिन जेली में डिटरमाइन करने के लिए। ये आपको ध्यान देना है। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है और आपको आई एम श्योर जो मेजर मेजर क्वेश्चन है वो आपको आते ही होंगे। नेक्स्ट है आपका क्रैक्ड स्टेम इन सेलरी। तो जो क्रैक्ड स्टेम सेलरी में है वो किसकी वजह से होता है। तो अजवाइन में टूटा हुआ तना के कारण क्या होता है, क्या वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है, सेकंड बोरोन, जिंक या फिर नाइट्रोजन। तो जो सही आंसर है वो है आपका बोरोन की कमी से। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपका जो सही आंसर है वो है बोरोन। क्रैक्ड स्टेम इन सेलरी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका सेवेंथ क्वेश्चन है, ब्लॉसम एंड रॉट। जो ब्लॉसम एंड रॉट होता है टोमेटो में वो किसकी वजह से होता है, टमाटर का ब्लॉसम एंड रॉट होता है, क्या वो कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है, सेकंड हाई टेम्परेचर, थर्ड इरेगुलर मॉइस्चर की वजह से या फिर सभी उपयुक्त कारण जो है वो कॉज होते हैं ब्लॉसम एंड रॉट की वजह से। तो जो सही आंसर है, कैल्शियम की डिफिशियंसी यहाँ पर होती है, हाई टेम्परेचर भी होता है और इरेगुलर मॉइस्चर भी होता है। तो आपका जो सही आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। तो इन सभी के कारण आपका ब्लॉसम एंड रॉट टोमेटो में होता है। नेक्स्ट है आपका एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन इन पी। क्या बोला है, मटर में बीज के अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान क्या है।
क्या वो 24 डिग्री सेल्सियस है, सेकंड 30 डिग्री सेल्सियस, थर्ड है आपका 22 डिग्री सेल्सियस, या फोर्थ है आपका नन ऑफ दिस। तो जो सही आंसर है वो है आपका 22 डिग्री सेल्सियस। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया है 22 डिग्री सेल्सियस। पी से यहाँ पर मेजर मेजर क्वेश्चन आ सकते हैं, वैरायटी से रिलेटेड, सीड रेट से रिलेटेड, और आपका पीएच भी पूछा जा सकता है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेलिंग परसेंटेज रिक्वायरमेंट फॉर पी। तो शेलिंग परसेंटेज पूछा है पी के लिए, मटर के लिए शेलिंग प्रतिशत की आवश्यकता क्या है। तो ये पहला ऑप्शन है आपका 35 से 50%, सेकेंड है 20 से 25%, थर्ड है आपका 40 से 45%, फोर्थ है आपका 20 से 30%। तो राइट आंसर इसमें होगा 35 से 50% होती है शेलिंग परसेंटेज पी में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 10th क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 10th है आपका इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ये कहाँ पे लोकेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका पेरू, सेकंड ब्राजील, थर्ड है आपका स्विट्जरलैंड, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस। तो जो सही आंसर है 10th का वो हो जाएगा आपका पेरू। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर पेरू में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेट वेराइटी ऑफ पोटैटो। तो क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन आलू की देर से पकने वाली किस्म है। तो पहला ऑप्शन है आपका कुफरी बहार, सेकंड है कुफरी सतलुज, थर्ड है आपका कुफरी बादशाह, या फोर्थ है कुफरी अरुण। तो पूछा है इसमें लेट वैरायटी कौन सी है, तो आपने देखा होगा कुफरी बहार, सतलज और अरुण आपका अर्ली वैरायटी है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका कुफरी बादशाह, ये आपकी लेट वैरायटी है पोटैटो की, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्वीट पोटैटो। तो शकरकंद की गुड़ सूत्र संख्या क्या है, 100, 90, 104 या 24। तो जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड ऑप्शन, 90 इज द राइट आंसर। तो क्रोमोसोम नंबर है स्वीट पोटैटो का वो है आपका 90, ये आपको ध्यान देना है। आगे देख लेते हैं। आगे पूछा है, इन विच सेंचुरी पोटैटो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन कभी कभी डाल देता है। तो पूछा गया है यहाँ पर पोटैटो इंट्रोड्यूस कब हुआ था इंडिया में, भारत में किस सदी में आलू की शुरुआत हुई है, 17th, 16th, 18th या 20। तो जो राइट आंसर है वो है आपका 17th सेंचुरी में पोटैटो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, ये आपको ध्यान देना है। आगे पूछा है 14th क्वेश्चन, पंजंसी जो होती है मिर्च की तीव्रता की उपस्थिति के कारण होता है। तो पंजंसी चिल्ली में किसकी वजह से होता है, एलाइल प्रोपाइल की वजह से, कैप्सिथेन या कैप्सिसिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है आपका कैप्सिसिन। तो कैप्सिसिन इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 15th पूछा है, आइडियल पीएच रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ ओकरा। तो जो भिंडी है, भिंडी के विकास के लिए आवश्यक आदर्श पीएच क्या है। तो पहला ऑप्शन है 6 से 8, सेकंड है 4.5 से 6, थर्ड है आपका 7 से 8, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है 15th क्वेश्चन का वो है आपका 6 से 8 पीएच आपका ऑप्टिमम माना जाता है ग्रोथ ऑफ ओकरा के लिए, भिंडी के लिए। भिंडी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बॉटनिकल नेम पता होना चाहिए सभी का, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो भिंडी का है आपका एबेलमस्कस एस्कुलेंटम, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। बॉटनिकल नेम ऑफ ओकरा एबेलमस्कस एस्कुलेंटम। आगे देख लेते हैं। आगे है 16th क्वेश्चन, व्हाट इज द सीड रेट फॉर ग्रोइंग ऑफ ब्रिंजल। तो पूछा है बैगन उगाने के लिए बीज दर क्या है। तो आपके ऑप्शन है 250 से 300, 450, 300 से 400 या 200। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 300 से 400। आगे देख लेते हैं 17th क्वेश्चन, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ ब्रिंजल इज डेवलप्ड बाय IIHR। तो बैंगन की निम्न में से कौन सी किस्म IIHR द्वारा विकसित की गई है। तो आपके ऑप्शन है अर्का नवनीत, कंचन श्री, अर्का केशव या नन ऑफ दीज। तो इनमें से IIHR द्वारा ब्रिंजल की जो डेवलप्ड वैरायटी है वो है आपका अर्का केशव। तो अर्का केशव थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका स्टॉकिंग किस फसल में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। स्टॉकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन विच क्रॉप। तो ये आपकी जो प्रोसेस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी है टोमेटो की। टोमेटो इज द राइट आंसर। स्टॉकिंग कई बार पूछा है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। 19th क्वेश्चन है, 19 देख लेते हैं। पूसा मृदुला ये एक पॉपुलर वेराइटी है किस क्रॉप की, रेडिश, टर्निप, अनियन, नन ऑफ दीज।
तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रेडिश। रेडिश इज द राइट आंसर। रेडिश इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 20th क्वेश्चन है पूसा स्वाति, ये एक ऑफ सीजन वैरायटी है किस क्रॉप की? रेडिश, टर्निप, अनियन या नन ऑफ दिस। तो पूसा स्वाति किस फसल की ऑफ सीजन किस्म है? तो ये है आपकी टर्निप की। टर्निप की ये ऑफ सीजन वैरायटी। ऑफ सीजन सिंपली क्या होता है, जो उसका तय समय होता है उसके अलावा जब बोया जाता है किसी फसल को, तो वो हो जाती है आपकी ऑफ सीजन वैरायटी। तो इसका आंसर है आपका टर्निप। तो सेट 1 में आज इतने ही क्वेश्चन। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आपकी कहीं ना कहीं ये हेल्प करेंगे डीएचओ एग्जाम में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।